जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर ममता बनर्जी की एक भी कोशिश सफल नहीं हुई और स्थिति ये है कि जहां फाइनल लिस्ट तो आ ही चुकी है, वहीं अब सप्लीमेंट्री लिस्ट की भी तैयारी हो रही है। 60 लाख में से कई नामों का जो है केस जो है सुन लिए गए हैं और उन पर फैसला हो गया है। अब ममता बनर्जी इसीलिए अपनी भड़ास इधर उधर निकाल रही है। कहीं धरने पर बैठी है 3 दिन से कोलकाता में कि यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दूंगी। सही नाम भी काट दिए हैं, क्या सही नाम है पता नहीं, लिस्ट किसी की देनी नहीं, लेकिन सही नाम के लिए मैं विरोध प्रदर्शन करूंगी। वहां राष्ट्रपति पर भी गुस्सा निकाल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उटपटांग बातें बोल रही है। पहले तो उनका अपमान किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और उसके बाद जब उन्होंने शिकायत की तो फिर उनके खिलाफ ऐसे अपमानजनक बात उनके खिलाफ कही। तो ममता बनर्जी के सत्ता जाने का डर इतना है कि वो डर उनके दिमाग पर छा गया है और वो इस डर और गुस्से में सबको कुछ किसी ना किसी पे उटपटांग बयान दे रही है। यहाँ तक कि उनकी मंत्री जो है महुआ मोइत्रा कह रही है कि यहाँ जो हमें वोट नहीं देगा वो बंगाली नहीं है, जो टीएमसी को वोट नहीं देगा बंगाली नहीं है, बंगाल में रहने लायक नहीं है। अब इन्होंने मान लिया है कि टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल मतलब टीएमसी। भाई तुमसे पहले भी 2-2 सरकारें रही हैं, तब भी बंगाल बंगाल ही था और तुम्हारे बाद भी कोई और सरकार आएगी तो भी बंगाल बंगाल ही रहेगा। समस्या बंगाल नहीं है, समस्या इनकी अपनी सत्ता की भूख है। इसलिए ममता बनर्जी ने 3 दिन से कोलकाता में डाला हुआ है डेरा और धरने पर बैठी है, क्योंकि इनको एक और चीज करनी है। इनको जो अभी सीईसी ज्ञानेश कुमार आ रहे हैं पश्चिम बंगाल और वहां पर वो 2-3 दिन का दौरा करेंगे, बैठकें करेंगे, कालीघाट मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे और ममता बनर्जी को उस दौरान धरना देकर दिखाना है कि देखिए चुनाव आयोग से मैं सामना कर रही हूँ, चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा है और टीएमसी जो है आपके लिए लड़ रही है, इसीलिए धरने पर बैठी हुई है। ज्ञानेश कुमार सीईसी अपने दूसरे अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक करने आ रहे हैं। ये सभी चुनावी राज्यों में वो जाएंगे, लेकिन बंगाल में स्थितियां थोड़ी सी वहां पर विकट है, ज्यादा कठिन स्थितियां हो जाती है, तो यहाँ कुछ नियम भी अलग बना दिए गए हैं और इसके अलावा और अधिकारियों के साथ अभी से बैठकें हो रही है और सख्ती की बात की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से बैठक होगी, साथ ही जांच एजेंसियों से होगी, नारकोटिक्स से लेकर ईडी सीबीआई इनके अधिकारियों से बैठक होगी, ताकि इस समय पे जो पैसे का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगाई जा सके और जगह जगह पर इसकी छानबीन की जा सके कि यहाँ पर कहीं अगर कैश जा रहा है तो उसकी धरपकड़ हो, कैश कहाँ जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीजें देखी जाए। और साथ ही जो चुनाव के काम जिला अधिकारी से लेकर जो सब एसडीएम डीएम इन सब से के साथ बैठक होगी कि चुनाव संबंधी काम भी ठीक से होते रहे। और इस बार देखिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बदले हैं। जैसे पहले सीसीटीवी कैमरा जो वोटिंग रूम होता है उसके अंदर होता था, अब बाहर भी लगा करेगा, अंदर भी होगा और वोटिंग रूम के बाहर भी होगा, क्योंकि बाहर से भी कई बार गड़बड़ियां होती है कि अंदर तो गए आराम से वोट किया, लेकिन बाहर भी गड़बड़ी करने की कोशिश होती है। तो कौन जा रहा है अंदर, कैसे जा रहा है, बाहर क्या माहौल है, इसके लिए भी सीसीटीवी इस कैमरे वहां की घटनाओं को कैमरे में देखा जाएगा। और कोशिश होगी कि 100% वेबकास्टिंग हो, यानी कि लाइव हो, कि जहां पर कैमरे लगे हैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग हो, लाइव वेबकास्टिंग हो। ये चुनाव आयोग इस बार कोशिश कर रहा है। पिछली बार बात तो हुई थी लेकिन सब जगह लाइव वेबकास्टिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह 100% करने की तैयारी चल रही है। और एक और आदेश दे दिया गया है कि जो सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं, उनकी तैनाती में, उनके काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर अड़चन आई तो फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये बीएसएफ भी साथ में है। तो ये 5 केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं, सेंट्रल फोर्सेस आई है। इनको जहां जहां तैनात करना है जल्द से जल्द डिप्लॉयमेंट हो और वो जो उनको जिम्मेदारी की दी गई है उसके आड़े कोई नहीं आएगा। ये साफ निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। अब ममता बनर्जी के हाथ से तो निकल गई सुरक्षा व्यवस्था, जो इनका कब्जा था, पुलिस पूरी इनकी थी। ममता बनर्जी के हाथ से प्रशासनिक व्यवस्था निकल गई और जैसे ही अभी तो चुनाव की घोषणा होगी तब तो इनके हाथ और खाली रह जाएंगे। इसीलिए ये दिखा रही है सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट। देखिए यहाँ तो हम तो यहाँ विपक्ष में हैं। ममता बनर्जी का तो पूरा मकसद ये दिखाना है कि मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं तो लड़ रही हूँ केंद्र की सरकार से, मैं तो लड़ रही हूँ केंद्र के भेजे गए चुनाव आयोग से, केंद्र की भेजी गई ईडी से,
यहाँ बंगाल पर केंद्र के लोग कब्जा करना चाहते हैं। मैं तो बंगाल को बचा रही हूँ, किससे बचा रही हूँ पता नहीं। खुद 10 साल से सत्ता में, 15 साल से सत्ता में बैठी हुई है। आपकी एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है, आपसे कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा जा रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल पूछा जा रहा है। जो आर्थिक हालात आपने बंगाल के बना दिए हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, उस सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए लाखों लाख की भीड़ लग गई है, उस पर जवाब नहीं देंगी। बस एसआईआर के नाम पर इनकी कोशिश यही रही, दिखाने की कोशिश है कि मैं देखो केंद्र से लड़ रही हूं, तो आप मुझे चुने, केंद्र को मत चुने। मैं तो बंगाली हूं, पर शुभेंदु अधिकारी क्या बंगाली नहीं है, दिलीप घोष बंगाली नहीं है। तो ये ममता बनर्जी की आप इस बार की स्ट्रैटेजी को, अभी तक की, जब तक एसआईआर चल रहा है, तो इनकी रणनीति को समझें। ये इसीलिए धरने पर बैठी है, इसीलिए बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप राज्य के नेताओं के खिलाफ बोलेंगे तो ये तो हो जाएगा कि आप सत्ता में है, वो विपक्ष में है। लेकिन आप जब केंद्र के लोगों के खिलाफ बोलेंगी तो लगेगा कि हाँ वो वहां सत्ता में है, यहाँ तो ममता बनर्जी तो राज्य की ही सत्ता में है, तो विपक्ष की नेता है। तो विपक्ष की नेता की छवि लेकर वो चलना चाहती है इस वक्त के चुनाव में, ताकि लोग फिर से उन्हें चुन लें और मूर्ख बन जाए। पर ममता बनर्जी इस चक्कर में गड़बड़ियां भी कर जाती हैं। अभी देखिए राष्ट्रपति के मामले में इन्होंने क्या किया। एक अंतर्राष्ट्रीय संथाल कार्यक्रम था, आदिवासी समाज को लेकर किए जाने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी। उनको सिलीगुड़ी के फांसी देवा जो जगह है वहां पर पहले कार्यक्रम में जाना था। अब उनका कहना है कि ये जगह इतनी छोटी थी कि वहां पे 5,000 लोग भी नहीं आ सकते, संथाल समाज के लोग आ ही नहीं सकते वहां पर, तो हम कर किसके लिए रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर वैसे तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है अगर मुख्यमंत्री नहीं आ सकती तो आप किसी मंत्री को भेजते हैं अपनी जगह, आप उन्हें असाइन करते हैं कि आप वहां जाकर राष्ट्रपति का सम्मान कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए। लेकिन राज्य सरकार से कोई नहीं आया, यानी कि कोई मंत्री नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी तो रहेंगे ही, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। ये बात अब जो राष्ट्रपति हैं, प्रोटोकॉल पूरा नहीं करोगे तो क्या वो शिकायत भी ना करें। उन्होंने ये बात बोली कि अब मुझसे क्या शिकायत है इनकी, मैं भी बंगाल का हिस्सा रही हूँ, तो वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन पता नहीं उनको क्या नाराजगी थी। फिर हमें वहां का उस जगह पर आपने कार्यक्रम करवाया जिस जगह, जहां जगह छोटी थी, जबकि इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो आई थी विधाननगर, वहां पर भी संथाल समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने देखा वहां तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी जगह है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको यहाँ क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उधर तो आते। आपने ऐसी जगह किया जहाँ संथाल समाज के लोग ही नहीं आ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि इस जगह पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन नहीं किया गया। क्या वजह थी ये नहीं मालूम है। क्या अभी राष्ट्रपति का कहना तो नहीं है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि संथाल समाज के लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो। आपको राष्ट्रपति में जो है बीजेपी नजर आती है, कि आपको लग रहा है कि वहां के पीएम मोदी बैठे कि संथाल समाज के लोग वहां जाएंगे तो फिर वो उन्हीं के हो जाएंगे, या फिर आपको मतलब ही नहीं है, आपको आदिवासी समाज से मतलब ही नहीं। अच्छा जैसे तैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संथाल कार्यक्रम होना है, करा देते हैं जैसे तैसे, जो है सो है। या शायद ये है कि लापरवाही है। अगर आपका कोई मुस्लिम कार्यक्रम होता तो तब देखते कितनी भीड़ होती है और कितना बड़ा ग्राउंड लिया जाता, दिखता भी है। वैसे तो ममता बनर्जी को तो भगवत गीता से भी दिक्कत रही है। जब कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ था तो इन्होंने कहा था कि घरों में क्यों नहीं पढ़ लेते, घरों में तो सबके भगवत गीता होती है। अब ऐसे तो सभी धर्मों के लोगों के घरों में अपना धर्म ग्रंथ होता है, लेकिन क्या कोई बाहर निकल के कोई धार्मिक आयोजन नहीं करता। लेकिन ममता बनर्जी को तो हिंदुओं से खास दिक्कत है, इसी तरह से उन्हें आदिवासी समाज से भी दिक्कत हो सकती है, और इसीलिए ये सब किया गया। और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर आपत्ति जताई, फिर पीएम मोदी ने भी इस पर कहा कि भाई जब राष्ट्रपति को, आप सोचिए राष्ट्रपति को किसी बात पर शिकायत करनी पड़ जाए तो कितनी बड़ी बात है। उनको जहाँ ठहराया गया था उस वॉशरूम में पानी नहीं था, राष्ट्रपति ऊपर से महिला, आपको नहीं देखना चाहिए, गंदगी अलग, कूड़ा अलग। आपने क्या क्या सोच के तैयारी की राष्ट्रपति को बुलाने के लिए। आप यहाँ पर, आपके यहाँ कोई विदेश से मेहमान आ जाए तो भी उसका यही हाल होता है। फुटबॉल के समय पर देखा, लियोनेल मेसी आए थे तो वहां क्या हुआ, सॉल्ट लेक स्टेडियम में, वहां उनको भी ऐसी हालत का सामना करना पड़ा। देश का कोई व्यक्ति आज जो सर्वोच्च लीडर है, राष्ट्रपति, वो आ गई तो उनका भी सम्मान आप नहीं कर पाए, तो आप किसका सम्मान कर पाएंगे। ना विदेशियों का कर पाते हैं, ना देश का कर पाते हैं, देश के लोगों का कर पाते हैं। तो राष्ट्रपति ने अगर ये बात की, शिकायत की, तो इस पर इन्होंने क्या किया, ममता बनर्जी ने, कि अब आप 50 बार आएंगी तो हर बार थोड़ी मुख्यमंत्री आ सकता है। बताइए कितना घटिया जवाब है। कोई जवाब है कि मतलब राष्ट्रपति 50 बार आएंगे तो क्या हम आएंगे। वो कितनी बार राष्ट्रपति आ गई है पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों में,
वो तो महीनों में एक बार दिख रही है इधर, और आप नहीं आ सकती तो आपके मंत्री आ सकते थे। मतलब राष्ट्रपति फालतू हैं, वो तो ऐसे ही 50 बार चक्कर लगा जाएंगी। पश्चिम बंगाल में सारा काम तो ममता बनर्जी को होता है, इसलिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। ममता बनर्जी के दिमाग में सिवाय राजनीति के कुछ नहीं है। उनको राष्ट्रपति में भी दिख रहे हैं बीजेपी के नेता, और यहाँ लग रहा है कि वो यहाँ आई है तो बीजेपी का प्रचार करने आई है। राष्ट्रपति तो और भी राज्यों में जाती है, अलग अलग कार्यक्रमों में, विदेशों में भी उनका जाना होता है, और कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ बात बीजेपी के पक्ष में कही हो। ऐसी कोई भी राजनीतिक बात कभी भी राष्ट्रपति नहीं कहते। और वो जब आप राष्ट्रपति बन गए तो आप हो भी नहीं किसी पार्टी से, आप वहां पर सर्वोच्च पद पर हैं और आप न्यूट्रल हैं, तो कभी वो राजनीतिक बात नहीं कहती। लेकिन उनके साथ ऐसा अपमान भी नहीं होता जो बंगाल में हुआ। ममता बनर्जी को तो क्या खुन्नस थी, क्या था, क्या गुस्सा था टीएमसी के अंदर जो उन्होंने राष्ट्रपति के साथ ऐसा किया। लेकिन जब राष्ट्रपति ने खुद शिकायत कर दी तो फंस गई, और उसके बाद पीएम मोदी ने भी बोला, और फिर अमित शाह गृह मंत्री ने भी ये बात रखी, और भी दूसरे नेता ये बात उठा रहे हैं कि इस तरह से राष्ट्रपति को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और फिर जो प्रोटोकॉल है कम से कम उसको तो पूरा करो। तो ये खुन्नस, ये गुस्सा, ये कुंठा, ये सब निकल कर आ रही है ममता बनर्जी की, क्योंकि चुनाव में इस बार मनमानी नहीं चल रही है। एसआईआर हुई है, घुसपैठियों के नाम हट गए हैं, कई फर्जी नाम हट चुके हैं, और यहाँ ममता बनर्जी लाख कोशिशों के बावजूद भी एसआईआर रुकवा नहीं पाई है। तो इसीलिए अब उनको जहां मन जो आ रहा है वो बोल रही है, उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, और धरना करके, हंगामा करके, मार्च निकाल के वो लोगों में बस एक भ्रम पैदा करना चाहती है और किसी भी तरह उनके वोट हासिल करना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।